तस्वीरें बेहद अफसोस ज़दा हैं, बेहद गम में डुबाने वाली हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बीच में कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें मिले। कहा जाता है कि झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते हैं वो यूं ही रहते हैं, इलीगल तरीके से बस जाते हैं, कहीं पर भी वो रहने लगते हैं। ऐसा नहीं है। ये लोग, ये इनके आशियाने हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं, यहीं पर इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दी है। यहाँ पर हमारे साथ हैं इस वक्त कुछ लोग ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, जॉब में हैं, अच्छे शोबे में जॉब करती हैं, और फिर कैसे कहा जा सकता है कि इन लोगों की ज़िंदगी नहीं है, इन लोगों के पास जो है बुनियादी सहूलत नहीं पहुंची, उसके बाद ये इतना चमक कर निकले हैं। आप ज़रा सोचिए कि अगर इनके पास कोई मदद पहुंच जाती तो ये क्या कुछ कर सकते थे। आपसे जानेंगे, आप यहाँ पर रहती हैं, तालीम आपने यहीं से हासिल की है, इस वक्त क्या परेशानी आपको पेश आ रही है? देखिए मैम, 8 जुलाई को कुछ लोग आए, ऑफिसर्स आए एंड फोर्सेस आए। उन्होंने 10 बजे सारी जो मीटर्स थी हमारी वो लेके चले गए एंड हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। कोई अगर चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। एंड उस दिन से लेके आज तक ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, तब से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई सप्लाई नहीं है। इवन जो भी हमारी आजीविका है, जो भी हमारा रहन बसन है, सब कुछ वो आजकल तो निर्भर करता है लाइट पे, बिजली पे, तो वो सारा कुछ डिस्टर्ब है हमारा। जो जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मेरा प्रॉपर सब कुछ नहीं हो पा रहा। मेरा यंगर ब्रदर वो स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम भी था यस्टरडे, तो वो सारा कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा। स्केड्यूल हमारा सब कुछ बिखर गया, तो अल्टीमेटली वी आर स्ट्रगलिंग टू मच। क्या इस वक्त मतलब बात की गई, कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल से जो हैं कोई एमपी भी पहुँचे, एमएलएज भी यहाँ पर बात करने के लिए पहुँचे, तो आप लोग मिल पाए उनसे? यस, कुछ आए थे क्योंकि ममता बनर्जी जी ने उन्होंने ट्वीट किया था कि हमारे बस्ती के रिगार्डिंग मेंशन करके। उसके बाद कुछ एमएलएज आई थी 2-3 दिन पहले, तो वो हमारे सपोर्ट में ही हैं। बाकी तो यही चीज़ है कि लोग ये हमेशा मेंशन करते हैं, जो बाहर के लोग हैं उनको लगता है कि अगर हम बंगाली बोलते हैं तो हम लोग बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बंगाली एक लैंग्वेज है, वो बांग्लादेश में भी बोला जाता है। बंगाली स्पीकिंग से कोई देश का ताल्लुक नहीं है, राइट? तो हमेशा ये बोला जाता है कि हम बांग्लादेशी हैं। मेरे पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, बेसिक जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है, इवन सबके पास यहाँ पे है, फिर भी यही बताया जाता है। तो ये बहुत बेकार मुद्दा है। कुछ भी होता है, बाहर के लोग आके यही बताते हैं कि आप बांग्लादेशी हैं। क्या मांग करती हैं आप यहाँ पर? देखिए, क्योंकि हम लोग जो इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे हम स्टे कर रही है, बहुत लोग 30 साल से 25 साल से, हम पर्सनली हम हमारी फैमिली किस साल से हम रह रहे हैं, तो हमारी सारी कुछ जो लाइवलीहुड है बस्ती से जुड़ा है। भले बस्ती है लेकिन यहाँ पे लोग तो इतने सारे हैं ना। हमारे एजुकेशन, स्कूलिंग, अप्रोक्सीमेटली कितनी फैमिलीज होंगी और मुस्लिम आबादी कितनी पॉपुलेशन? यहाँ पे मोर देन 90% ही मुस्लिम है बेसिकली। कुछ ही है जो हिंदू है, तो वो कम ही है उनकी जनसंख्या। तो मोर देन अराउंड अप्रोक्सीमेटली 5000 लोग यहाँ पे है। कितना नेता आया यहाँ, बहुत नेता आया, बोले तुम्हारे रोड अच्छा कर देंगे, बच्चे के बहुत अच्छा कर देंगे, पढ़ाई लिखाई इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत कुछ बोला था। अभी देखो, अभी तक कोई नहीं आ रहे। तो जब वोटिंग राइट है, वोट मांगने आए हैं, तो आप कैसे इलीगल या कुछ कहा जा सकता है? बहुत तो गली गली में घूमते हैं। वोट के लिए तो आते, तब तो कोई इशू नहीं, तब तो सब ठीक है। तब भी तो कह सकते हैं कि आप लोग बांग्लादेशी अगर है, अगर इलीगली आप बसे हुए, तब भी आप कोई स्टेप लीजिए ना। तब तो सब कुछ नॉर्मल है, पोलाइट वे में आते हैं, आप लोगों को गैदर करते हैं, सब बताते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप भूल जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं जब हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या कहा जाए, कैसे आश्वासन दिया जाए, क्या यकीन दहानी करा दूं मैं इनकी कि इनके दिल को इत्मीनान हो जाए, क्योंकि सरकार अब यहाँ के लिए क्या फैसला कर रही है उसके सभी मुंतज़िर हैं। क्यों बिजली काटी गई, ये सवाल का जवाब भी इनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। तकलीफ़ हो रही है हमको, हम स्कूल से आके रेस्ट भी नहीं ले पा रहे हैं और उसके साथ साथ स्कूल का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमारे छोटा भाई बहन भी हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। हम जिधर से स्कूल जाते उधर तो पानी भर भर के रहता है, पूरा पानी भरा हाँ, रहता है। जूता सॉक्स खोल के जाना पड़ता है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं हमारी लाइट जैसे भी हो आ जाए। आज ये 2025 में ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे तालीम हासिल करने जा रहे हैं। कैसे इन बच्चों से मैं कह दूं कि अपना मुस्तकबिल आप रोशन कर लें। ये बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, रोज हैरानी हो रही है तस्वीरें देख। मैम, बच्चे तो ऐसे स्कूल जाते हैं, इसमें बहुत पानी जमे रहते हैं। हम यहाँ कम से कम 8-9 दिन से बिजली नहीं आ रहा है, बिजली काट के ले गए। ये हम बस्ती में कम से कम 25-30 साल से हम रह रहे हैं, ठीक है। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ। ये जय हिंद कैंप बंगाली बस्ती है, ये बसंतपुर में पड़ता है और मेरा पर्दा से दिल्ली में ही हुआ। हमने ऐसे नहीं देखा कोई अचानक आके लाइट काट के ले जाए। हमारे बस्ती में प्रधान भी है, कोई कुछ भी नहीं बोला।
दिल्ली में अभी रनिंग सरकार हुआ बीजेपी का, रेखा गुप्ता, हम इतना चिल के बोल रहे हैं, छोटा बच्चा है, अभी कोई भी कनेक्शन हमारे बिजली नहीं आया, कैसे बस करेगा? इससे अच्छा अगर आप नहीं दोगे तो आदमी को मार दो। हाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ ही मकान बनाएगा, कहाँ दिया? ये तो वादा करके तो वोट लेती है। आएगा हमारे घर में 5 दिन तो हमको 5 साल उसके बाद झेलना पड़ता है, क्या करेंगे? कोई आएगा? आप अभी तक तो कोई नेता ही नहीं आया इधर, जी हाँ कोई रह रही है नहीं रह रही है, सही जो बंगाली है जो भी है रह रही है। तो 30 साल से हमारा बच्चा इधर ही पैदा, इधर ही शादी की, इधर ही बच्चा का बाप बन गया, तो क्या फायदा है हमको यहाँ रहने के लिए? वोट देने के लिए सासी माँ होता है, कितना होता है, समोसा खिलाता है, ये खिलाती है, वो खिला के तब वोट ले जाती है। अभी कोई आया अंदर देखने आया नहीं, सब अपना अपना ही सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो यहाँ तो पक्के मकान भी नजर आ रहे हैं, कोई ऐसे टेम्परेरी झुग्गियाँ नहीं है। यहाँ कमा के पक्का मकान बनाया, सब कुछ आगे से भी था, ठीक है। अभी अब कुछ सुविधा भी नहीं मिल रहा है। हमारे कहने का मतलब यहाँ कम से कम 5-6 हज़ार लोग रह रहे हैं, 1,500 झुग्गी है, कम से कम 30 साल हो गए बस्ती रहने में। सब कुछ जो नहीं था तब वोट आता है, बोला हमें वोट दो तो हम ये करेंगे वो करेंगे। हम 8-9 दिन से अंधारे में रह रहे हैं। यहाँ का जो विधायक है गजेंद्र यादव एक बार भी आके नहीं बोला। जो वोट हुआ था उसका कार्यकर्ता है, बोला हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। आदमी मर रहा है, बच्चे लेकर मर रहा है, यहाँ का एमएलए एक बार भी नहीं है। दिल्ली का सरकार बोला एक भी झुग्गी नहीं तोड़ कर रेखा गुप्ता। ये अभी दिल्ली में हालत बनाया, जहाँ भी झुग्गी है सब जगह झुग्गी तोड़ रहा है। ये कौन डर का ही बात है? डर का ही बात है। तुम अगर तुम्हारे पास कोई नहीं जा रहा, तुम्हें रास्ता भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं दे, हमें तो बिजली तो दे दो। हम जैसे गंदगी में सुविधा रह रहे हैं, हमें ये ज्यादा है। तो हमारा पेट तो चल रहा है, हमारे बच्चे का भी तो पेट चल रहा है, उनको क्या देकर वोट देकर क्या बेहतर है? आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर पक्के मकान भी हैं और फ्लोर्स भी हैं। एक नीचे मकान है, एक फैमिली ऊपर रहती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि महज यहाँ पर झुग्गियाँ हैं। छोटे छोटे जो मकान हैं सिर्फ वो ही हैं। बच्चे अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, बच्चे अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। यहाँ के जो वालिदैन हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमने अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजार दी, संघर्ष किया, मजदूरी की, डेली वेजर्स वो हैं, कबाड़ का काम वो करते हैं। जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर हाउस हेल्प है, दूसरों के घरों में मदद करने के लिए पहुँचती हैं, काम करने के लिए पहुँचती हैं। लेकिन वो चाहती हैं कि अपने बच्चों को तो अच्छी ज़िंदगी दे दें, उन्हें बेहतर तालीम दे दें, कम से कम उनका मुस्तकबिल तो रोशन हो जाए। सरकार से जो बुनियादी सहूलत है उन्हीं की मांग की जा रही है। अब तो उनका ये कहना है कि आप चाहें हमें कोई एड दें, कोई फंड दे ना दें, कम से कम वो दे दें जिससे हमारी ज़िंदगी चल रही थी। बिजली जो हमारी है हमें कम से कम वो बिजली लौटा दें, हमें बुनियादी सहूलत लौटा दें, यहाँ की सड़कें बनवा दें ताकि बच्चे डूब कर स्कूल ना जाएं, वो बेहतर तालीम हासिल कर सकें। मुल्क का मुस्तकबिल ये लोग हैं और इनके कई सवाल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम जिस मकसद के साथ यहाँ पहुँचे वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा और वो ज़रूर कामयाब होगा। इन लोगों की आवाज़ को सुना जाएगा। इसी के साथ हमारी ख़ास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। दिल्ली से ये खुसूसी रिपोर्ट मैंने आप तक पहुँचाई। आदाब।